एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज एक टोटली न्यू विषय पे मैं आपसे बात करूंगी और वो विषय है वास्तु दोष। रसोई घर में, किचन जिसे कहते हैं, सुबह सुबह सबसे पहले क्या नहीं देखना चाहिए, और अगर उसे हम सुबह सुबह रोज देखते हैं तो क्या उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसी विषय पे और रसोई घर से जुड़े हुए छोटे छोटे एक दो और टिप्स मैं आपको दूंगी। क्या होता है वास्तु दोष। पूरा वीडियो देखिए और अपनी राय जरूर दीजिएगा। अक्सर होता क्या है कि हम लोगों को कई बार महसूस भी हो जाता है कि परिवार में अचानक कलेश बढ़ने लगे, आपस में मतभेद होने लगा, तो कभी उसका परिणाम स्वरूप फिर फाइनेंशियल स्टेटस पे भी फर्क पड़ता है, कमाई कम होने लगी वगैरह वगैरह। हमें महसूस होता है कि कहीं ना कहीं कोई दोष है, चाहे गृह दशा दोष है या वास्तु दोष है, क्या है। लेकिन होता क्या है, पूछने से डरते हैं पंडितों वगैरह से कि कहीं कोई लंबा चौड़ा खर्चा बता दिया 2-4 लाख का, तो कि इसको तोड़ो उसको जोड़ो, यहाँ से किचन हटाओ वहां बनाओ। इस डर से हम लोग पूछते नहीं और जैसा चलता है चलता रहता है। लेकिन जरूरी नहीं कि कभी कभी बहुत छोटे उपाय करने से भी हम वास्तु दोष से बच सकते। उसी विषय में आज मैं आपको बताती हूँ कि बहुत छोटा सा उपाय करके कई खराब जो परिणाम हो सकते हैं उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। उसी में से एक ये है कि सुबह सुबह उठते अगर हम अपने किचन में घुसते हैं उस समय हमें क्या नहीं देखना चाहिए। फ्रेंड्स, जब भी हम सुबह उठ के सर्वप्रथम किचन में जाएं तो हमें नहीं देखना चाहिए क्या, चाकू और कैंची, यानी नाइफ, सीजर, कोई भी नोकीली चीज अगर सर्वप्रथम हमारी दृष्टि उसी पे पड़ती है तो उसके बहुत दुष्परिणाम होते हैं। आप नाम से ही समझ सकते हैं, चाकू और कैंची दोनों ही चीजों को तोड़ने काटने में काम आती है और तीखी होती, नोकीली होती। इनको देखने से क्या होता है, रिश्तों में भी ऐसे टूटने लगते हैं रिश्ते, घर में तनाव, आपस में झगड़े, नोकीली बातें माने एक दूसरे को हर्ट कर। और जाहिर बात है, घर में अगर क्लेश बढ़ता है तो लक्ष्मी भी फिर कम होने लगती है। तो इसका दुष्परिणाम ये होता है, और इसका एक कारण ये है कि राहु दोष हो जाता है। इसके कारण नोकीली चीज को अगर हम लोग सुबह सुबह देखते हैं किचन में तो राहु दोष होता है, उसके कारण भी घर में अशांति होने लगती है। तब आप कहेंगे इसका बचने का उपाय क्या है। बहुत सरल है, ना ही कोई एक पैसा लगने वाला। हम जब रात को सोने जाते हैं उसके पहले में जरूर हम किचन में जाते ही हैं, कोई दही जमाने या कोई वो बच्चों को दूध देने, खुद लेने, कुछ ना कुछ काम करने, साफ सफाई करने। उसी समय हम चेक कर लें कि कहीं कोई माने चाकू, सीजर या कुछ ऐसी नोकीली चीजें बाहर तो नहीं है जो खोलते ही सुबह किचन हमें दिखे। उन्हें हम हटा के रख दें तो कहते हैं ना रहेगा बास न बजेगी बांसुरी। तो सुबह जब हम किचन खोलेंगे तो हमें ऐसी कोई नोकीली चीज दिखेगी नहीं, तो कोई वास्तु दोष होगा ही नहीं। हो गया ना सिंपल सरल उपाय। साथ साथ में आपसे एक चीज और कहना चाहूंगी कि ये जो वास्तु दोष या ग्रह दशा दोष होता है, ये कई बार हमें पूर्वाभास होता है मगर हम समझ नहीं पाते, समय का चक्कर। कैसे, मैं आपको किचन का ही उदाहरण देती हूँ कि आपने देखा होगा जब हम किचन में काम करते हैं तो कभी कभी हमारे हाथ से जब सब्जी में नमक देते हैं तो थोड़ा सा बाहर गिर जाता है। कभी कभी कोई तेल छिड़क के हमारे हाथ में गिर जाता है, हल्का सा जल जाता है। और कभी कभी ऐसे हाथ से दूध छूट जाता है, दूध उफन जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है जिसमें कोई अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन अगर कोई परिवार ये महसूस करती है, कोई गृहिणी, कि उसके हाथ से रेगुलर हो रहा है, माने कंटिन्यूली, समझिए 2-4 दिन बाद एक दिन फिर नमक गिर गया बाहर जमीन में, फिर दूध उफन गया, ये सब चीजें अगर रेगुलर होने लगे कि घी गिर रहा है, तेल गिर रहा है जमीन पे, तो उसे समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे किचन में कोई वास्तु दोष है। ये रोज कभी कभी हो, वहम वाली बात नहीं है, लेकिन रेगुलर हो तो हमें समझने चाहिए ये सब कि ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कोई किचन में वास्तु दोष है, और जिसका बाद में खराब परिणाम हो सकता है। तब आप कहेंगे इससे बचे कैसे। सबके लिए किचन पंडितों को बुलाना, दिखाना हम लोग जैसे साधारण लोगों के लिए संभव नहीं होता है। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आप किचन में एक लाल रंग का 0 पावर का बल्ब लगा दीजिए जो 24 घंटा चले। कुछ दिनों में आपको लगेगा कि धीरे धीरे आपका वो जो दोष है, इस तरह की चीजें गिरना आपसे बंद हो गई। और जैसे कहते हैं भाई, बेस्ट होता है कि अग्निकोण में हो किचन। सबके लिए संभव है
जैसे हम लोगों ने तो जब छोटा सा ये फ्लैट खरीदा था, इतना बुद्धि नहीं थी, क्या ग्रह दशा क्या वास्तु दशा, पंडित को दिखाना ये सब जानते ही नहीं थे। बस जो बजट में फ्लैट है ले लिया। तो उस पे ये सब चीजें देखना दिखाना या बाद में चेंज करना संभव नहीं होता। तो फिर अब आ गया, ले लिया, तो क्या करना, एक छोटा सा 0 पावर का लाल रंग का बल्ब जला के छोड़ दीजिए। ये होता है अग्नि कोण। तो आपका जो भी दोष होगा किचन का वो हट जाएगा। एकदम सिंपल सरल उपाय है। और आपको बहुत लोगों ने कहते सुना होगा कि वो कहेंगे कि भाई लक्ष्मी को अगर घर में लाना है तो किचन में बिना नहाए न घुसे, बिना स्नान करे खाना न बनाए वगैरह वगैरह। और आजकल ज्यादातर लोगों के लिए संभव नहीं होता है, चाहे साइनस वगैरह हेल्थ इशू हो या कई कारणों से। तो क्या होता है, फिर वहम आता है मन में। तो इसका कई बार स्टडी किया, सोचा, पूछा भी। तो पहले क्या होता था, है बहुत अच्छी बात, अगर हम सुबह सुबह स्नान कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर सकते तो वहम पालने से कुछ नहीं होता। हम लोग सभी उठ के फ्रेश तो होते ही हैं, मुंह हाथ धोते ही हैं, पॉसिबल हो तो अपना गाउन या रात के कपड़े बदल लो। और पहले क्या है, बहुत महिलाएं होती थी तो कोई भी एक सुबह उठते स्नान करने चली जाती, और जो बाकी जरूरी काम होते बाकी महिलाएं करने लगती और वो स्नान करती किचन में। अब तो 1 या 2 ही काम मैंने महिलाएं हैं और सभी को एक साथ सुबह सुबह बहुत काम होता है। तो वहम न रखें, आप मुंह हाथ धोया फ्रेश तो है ही, आप अगर संभव है तो स्नान करें, वरना ये नहीं है कि बिना स्नान करे घुस गए तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी, ऐसे वहम न रखें। शुद्धता का तो ध्यान रखते ही हम लोग, रखना ही चाहिए। ये और एक किचन से रिलेटेड वहम है। और एक बहुत बड़े, आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा, किचन में मंदिर नहीं होना चाहिए, अशुभ होता है। पूछा और सर इस बारे में मैंने भी रिसर्च किया कि ऐसा क्यों कहते हैं। कोई पंडित ये नहीं कहता कि किचन में मंदिर मत रखिए, अशुभ होगा, अमंगल होगा। वो लोग सिर्फ इसलिए कहते हैं कि किचन में अवॉइड करो मंदिर रखना। उसका एकमात्र कारण ये होता है कि कई लोग वही जूठे बर्तन रखते हैं, वही इतनी साफ सफाई नहीं रख पाते। और जो लोग नॉन वेज खाते हैं, तो हम लोग जब कई बार ऐसे वेज भी खाए, दाल बनाया तो उसको धोया तो पानी डालना भूल गए, स्मेल हो जाती है। छौंक लगाया, चिमनी स्टार्ट करना भूल गए तो एक स्मेल हो जाती है। तो भाई अगर है ऑप्शन आपके पास और कहीं मंदिर रखने का, तो हम किचन में क्यों रखें। और भगवान है, उन्हें हम देवता माँ है हमारे, तो उन्हें हम क्यों रखें किचन में। लेकिन चूंकि रूम में, बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, तो बाहर अगर जगह है, बेडरूम में तो एकदम निषेध है, सभी कहते हैं। तो अगर छोटे फ्लैट है और कहीं साधन नहीं है, बेडरूम में रखना नहीं है, तो बंदा कहाँ रखेगा, किचन में रखेगा। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो, किचन में रखें। वहम बिल्कुल न करें कि वहम, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। बस आप साफ सफाई का ध्यान रखें, कोई स्मेल ना हो, कुछ भी अगर बना रहे खाना, चिमनी पहले से जला के रखें, अच्छी स्मेल रहे, फिनाइल से घर पहुंचते रहे। जूठे बर्तनों का ऐसा ना हो कि उनके छींटे लगे मंदिर के पास जाए। इस तरह की थोड़ी व्यवस्था कीजिए, सही होगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको इस वीडियो देखने के बाद बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनसे कहूंगी कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपको अगर इससे रिलेटेड कोई जानकारी हो, या जो लोग हमेशा देखते हैं उनसे भी कहूंगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैं इस विषय में बहुत अधिक कभी बोली नहीं हूँ, जानती नहीं हूँ, तो मुझे भी सीखना होगा। ये एक चीज जो सीखी और परखा देखा, तो इसीलिए आपसे शेयर करूँ। अच्छी लगे तो जरूर बोलिएगा, हम लोग और भी जानकारी हासिल करेंगे। लास्ट बट नॉट लिस्ट, जैसा अक्सर कहती हूँ, मन में शुद्ध होना चाहिए। और एक कहते हैं कि तो फिर हमें सबसे पहले किचन में क्या देखना चाहिए। आप लोगों ने भी शायद पढ़ा होगा, सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें माँ अन्नपूर्णा की एक फोटो किचन में लगाने दीजिए। तो क्या है, घुसते ही हम सबसे पहले उन्हीं के दर्शन करें, हाथ जोड़े और काम में लग जाए। लेकिन जरूरी नहीं है कि सब अन्नपूर्णा जी की फोटो रखें, है ना। तो क्या है, आप बचपन से ही हम लोगों ने एक चीज सीखी है, जो लोग शहरों में पढ़े हैं इंग्लिश मीडियम में। जब मुझे सिखाया गया, तो आजकल के बच्चों को तो पता ही होगा कि जब भी हम टिफिन करने बैठते थे, तो क्लास टीचर जो आती थी वो कहती थी कि पहले खाने से पहले सबसे बोलो थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। तो हम लोग घर में आके भी बोलते थे मम्मी को कि खाना खिला रहे हो, पहले ये लाइन बोलो। तो आप जिसको अगर नहीं रखी हुई है, तो इतना तो हम सभी जानते हैं, किचन में हम खाना बनाने जाते हैं, फूड, तो हम उस दृष्टि से ही बोल सकते हैं
थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग या थैंक यू गॉड, फिर आप एंट्री करें। कहने का अर्थ ये पॉजिटिव एनर्जी के साथ, अच्छी भावना के साथ किचन में आप प्रवेश करें। फ्रेंड्स, नवरात्र भी चल रहे हैं, सभी को उनकी शुभकामनाएं, सभी का साल अच्छा जाए, ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी। और मेरा तो लास्ट बट नॉट लीस्ट हमेशा की तरह यही कहूंगी कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता है, फिर भी सावधानियां बरतने में कोई हर्ज नहीं है। अगर इस थॉट से किसी आप लोगों को थोड़ा भी किसी को भी लाभ पहुंचेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।